हाय गाइस, वेलकम बैक टू H&H रिव्यूज़। मेरा नाम है हरलीन और आज हम रिव्यू करने आए हैं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा को एट ग्लोबस ऑटो, जो एक मारुति सुजुकी की डीलरशिप है इन पांडव नगर गाज़ियाबाद नेक्स्ट टू मणिपाल हॉस्पिटल। अब ये मारुति सुजुकी ब्रेज़ा जो है एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो जब से आई है, मतलब 2016 में लॉन्च हुई थी इंडिया में, तब से लेके आज की डेट तक ये अमंग दी टॉप सेलिंग एंड मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो आज के रिव्यू में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भैया ऐसा क्यों है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसके इंजन से। तो इसका जो इंजन हमें मिल रहा है वो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जिसका एमिशन टाइप है BS6 ग्रेड 2। ठीक है, और ये है हमारी 5 सीटर वाली गाड़ी। और उसके बाद हमें इसमें 4 वेरिएंट्स मिल रहे हैं, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस। साथ में अगेन फ्यूल की बात कर रहे हैं तो हमें पेट्रोल में मिलती है और हमें बाई फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलती है। बाई फ्यूल मतलब CNG प्लस पेट्रोल। अब पहले बात करते हैं हम इसके पेट्रोल इंजन की। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन में हमें मिल रही है मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल में हमें मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक में मिलेगा 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। पावर की बात करें तो हमें इसमें दोनों ट्रांसमिशंस में 103.1 PS की पावर मिलेगी। टॉर्क पे आते हैं तो टॉर्क हमारा आएगा 136.8 Nm का। ठीक है, अब आएंगे हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो जो मैंने आपको वेरिएंट्स बताए थे उस वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली हमारी फ्यूल एफिशिएंसी वेरी करेगी। तो अगर आप LXI, VXI का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाएंगे तो आपको करीबन 17 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी मिलेगी। अगर आप ZXI प्लस मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और VXI का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे जाएंगे तो आपको करीबन 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं अब बाई फ्यूल ऑप्शन पे, जो CNG प्लस पेट्रोल वाला ऑप्शन है। उसमें हमें सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और पावर जो मिलेगी, अगर आप पेट्रोल मोड में चलाते हैं गाड़ी को तो आपको 100.6 PS की पावर मिलेगी और अगर आप CNG मोड में चलाएंगे तो आपको 87.8 PS की पावर मिलेगी। सिमिलरली हमारा टॉर्क भी वेरी करेगा। अगर पेट्रोल मोड में आप चलाएंगे तो आपको वही 136.8 Nm का टॉर्क मिलेगा और अगर आप CNG मोड में चलाएंगे तो आपको 121.5 Nm का टॉर्क मिलेगा। एफिशिएंसी जो रहेगी वो दोनों मतलब ऑब्वियसली आप क्योंकि कॉम्बिनेशन में चलाएंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी 25.51 किलोमीटर पर kg की मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम प्राइस की। तो इसका जो बेस प्राइस है, जो इसका बेस है एक शोरूम प्राइस, वो शुरू होगा 8.34 लाख से और इसका टॉप मॉडल है वो आपको मिलेगा 14.14 लाख का। दोनों प्राइजेस एक शोरूम प्राइस हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर मॉडल है जिसको हम आज रिव्यू करने वाले हैं, ये है इसका VXI वेरिएंट, जो CNG जो बाई फ्यूल ऑप्शन वाला है विद मैनुअल ट्रांसमिशन। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था CNG बाई फ्यूल वाले में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलेगा। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हमें कई सारे फीचर्स हैं जो हमें अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स मिलेंगे। जैसे आप LXI, VXI, ZXI प्लस में से कुछ भी लोगे तो आपको कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो हर किसी में मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो गया, को ड्राइवर एयर बैग्स हो गए, हिल्ड होल्ड असिस्ट हो गया, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो गए, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स हो गए। ठीक है, अब जो चीज़ आपको एडिशनल मिलेगी टॉप वेरिएंट पे जो है ZXI प्लस, उसमें आपको मिलेगा साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, आपको मिलेंगे 360 डिग्री कैमरा और आपको मिलेगा हेड्स अप डिस्प्ले। अब स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो ये LXI VXI मॉडल में हमें मिलेंगे बाय हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। अगर आप ZXI पे जाएंगे तो आपको ये डुअल LED में मिलेगा। आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट्स है और यहाँ पर हमें एक्सेंचुएटेड क्रोम में ग्रिल मिल रही है। उसके साथ में हमारा जो है स्किड प्लेट है ये पूरा हमारा ब्लैक में है। अगर आप ZXI वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको ये सिल्वर में मिलेगा। ठीक है, और आगे आपको कैमरा भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप इसमें ZXI पे जाएंगे अगेन तो आपको यहाँ पर फॉग लाइट्स भी मिलेंगी LED वाली। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पर हमें क्लैडिंग मिल रही है और ये क्लैडिंग आप देखिए काफ़ी ज़्यादा कवरेज है इसमें क्लैडिंग की, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि नॉर्मली हमारी गाड़ी यहीं से रब होती है तो ये इजीली चेंज हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ हमारे जो ये टायर्स हैं, हमारे ये 16 इंचेस के स्टील विद व्हील कवर्स टायर्स मिल रहे हैं विद डिस्क ब्रेक इन फ्रंट टायर्स एंड ड्रम ब्रेक्स इन द रियर टायर्स। ठीक है, और अगर आप अगेन इसके टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको ये अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। 198 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और हमारा व्हील बेस जो है वो 2500 mm का है।
और हमारे आते हैं हम ORVMs पे। तो हमारे ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोलेबल ORVMs है, बट ये मैनुअली ऑपरेट होते हैं, मतलब फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमारे टर्न इंडिकेटर्स हैं, बॉडी कलर्ड हैं, और अगर आप अगेन दी टॉप वेरिएंट पे जाओगे ZXi पे तो आपके ऑटो फोल्ड आएंगे। ठीक है, आपको रूफ रेल भी ZXi पे मिलेगी, इसमें आपको रूफ रेल नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड मिल रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं पीछे, तो हमारे रियर प्रोफाइल में हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन LED टेल लैम्प्स मिल रही हैं, और यहाँ पर हमारे टर्न इंडिकेटर्स हैं, हमारी यहाँ पर रिवर्स लाइट्स हैं, और हमारी यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है। उसके साथ हमें यहाँ पर एक स्पॉइलर सा मिल रहा है, और साथ में हमारा शार्क फिन एंटीना है। हमें डिफॉगर मिल रहा है, और वाइपर और वॉशर जो है हमें टॉप वेरिएंट पे मिलेगा, इसमें नहीं मिल रहा। हमें यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं क्लैडिंग पे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं। अगेन जैसे आगे मैंने बताया था, इसमें हमें ब्लैक मिल रही है क्लैडिंग, लेकिन अगर आप ZXi पे जाएंगे तो आपको सिल्वर में मिलेगी। ठीक है, हमें यहाँ पर नॉर्मल सुजुकी की ब्रेजा की बैजिंग मिल रही है, CNG का भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है हम लोग को। और ये जो है, इसमें हमें CNG की जो कैपेसिटी मिल रही है फ्यूल की, वो है 55 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट। अब क्योंकि ये VXi मॉडल है तो हमारी चाबी जो है हमारी नॉर्मल वाली ही है, लेकिन अगर आप ZXi पे जाएंगे जो इसका टॉप वेरिएंट है तो उसमें आपको स्मार्ट की मिलेगी। ठीक है, अब हम जाते हैं गाड़ी के अंदर। हमें डोर ट्रिम में यहाँ पर पूरा हार्ड प्लास्टिक है, और ये जो है ये पूरा फैब्रिक में है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी सॉफ्ट है। उसके साथ में हमारी ये चारों पावर विंडोज़ हैं, साथ में हमें चाइल्ड लॉक मिल रहा है, और लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, ORVM एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। ये जो हमारे पुल हैंडल्स हैं ये हमें ब्लैक में मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ZXi पे जाओगे तो आपको ये सिल्वर में मिलेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पर डोर बिन है, और हमारे यहाँ पर स्पीकर्स मिल रहे हैं। LXi में तो आपको स्पीकर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। ठीक है, चारों दरवाज़ों में एक एक। और अगर आप ZXi पे जाओगे तो यहाँ पर आपको ट्विटर भी मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको सिर्फ प्रोविजन मिला हुआ है, लेकिन ट्विटर नहीं मिलेगा। ZXi और ZXi प्लस में आपको ट्विटर्स भी मिलेंगे, दोनों दरवाज़ों पे एक एक। ठीक है, उसके बाद ये गाड़ी की जो इंटीरियर्स हैं, पहले मैं चाबी लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये जो गाड़ी के पूरे इंटीरियर्स हैं ये मोनोटोन में है। ठीक है, इंक्लूडिंग द सीट्स, ये आपको पूरी फैब्रिक में सीट्स है और पूरी मोनोटोन में है, और ये मैनुअली एडजस्टेबल है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है। अगर आप ZXi पे जाओगे तो आपको डुअल टोन में मिलेगा सीट्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये MID है, डिजिटल क्लस्टर जो है, ये आपको नॉर्मल सेगमेंट डिस्प्ले के साथ मिलेगा। ZXi में ये आपको TFT डिस्प्ले में मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल इसमें स्टैंडर्ड मिलेगी। जो हॉर्न है इस गाड़ी का वो अक्रॉस ऑल वेरिएंट सेम है, दैट इज़ डुअल हॉर्न। ठीक है, ये इसका हॉर्न है। आपका जो स्टेयरिंग है ये आपको नॉर्मल स्टेयरिंग मिल रहा है इसमें। ZXi में आपको ये लेदर रैप्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं हैं, अभी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसमें नहीं हैं। ZXi में आपको मिलेंगे, तो इसमें आपको अभी सिर्फ मीडिया कंट्रोल मिल रहा है, और आपको टेलीमैटिक्स के बटन्स मिल रहे हैं। उसके साथ में अगर आप जब ZXi में जाओगे तो यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के फीचर्स भी मिलेंगे, और वॉइस असिस्टेंट वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस पर। ये हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें हेडलाइट्स कंट्रोल करने का बटन नॉब मिल रहा है। उसके साथ में हमारे इंडिकेटर्स भी चलते हैं इसमें, ये हमारे इंडिकेटर्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा वाइपर के लिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ आते हैं हम स्टेयरिंग पे। ठीक है, स्टेयरिंग की बात कर रहे हैं तो स्टेयरिंग के ही कंटिन्यू करते हैं। हमें यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप ZXi पे जाओगे तो आपको टेलीस्कोपिक भी मिलेगा। उसके साथ में स्टेयरिंग के साथ में हमें AC वेंट तो मिल रहा है, साथ में हमें यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल रहा है। यहाँ पर हमें पेट्रोल टू CNG कन्वर्जन के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो CNG का मैंने आपको बताया था हमारा 55 लीटर्स का कैपेसिटी था, और हमारा जो पेट्रोल है वो हमारा 48 लीटर्स की कैपेसिटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें अगेन हेडलैम्प्स एडजस्ट करने के लिए है, यहाँ पर हमारा बूट खोलने के लिए बटन है, और यहाँ हमारा पेट्रोल लिड फ्यूल लिड खोलने के लिए। ठीक है, उसके साथ में हमारा यहाँ पर आते हैं तो हमारा टिकट होल्डर, ये जो सनवाइज़र है टिकट होल्डर के साथ मिल रहा है, और हमारा ये जो सनवाइज़र है ये हमें वैनिटी मिरर के साथ मिल रहा है। अगर आप ZXi पे जाएंगे तो आपको इसमें लाइट भी मिलेगी। अब बात करते हैं हम इस IRVM की। तो IRVM ये हमारा मैनुअली एडजस्टेबल वाला है, डे नाइट वाला मिरर। ZXi में ये आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिलेगा, तो इसमें हमें नॉर्मल वाला है।
उसके बाद आते हैं हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। तो इसमें हमें 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है। और अगर हम जाते हैं अगेन ZXi में, तो ZXi में हमें ये 9 इंचेस की मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर AC वेंट्स है, हैज़र्ड लाइट है, हमारे क्लाइमेट कंट्रोल वाला ऑटोमेटिक AC है। LXi अगर आप जाएंगे तो LXi में तो आपको मैनुअल कंट्रोल AC मिलेगा, ये आपका ऑटोमेटिक AC है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हल्की सी आपको डिज़ाइनिंग दे रखी है गाड़ी में। और ग्लव बॉक्स पे आते हैं, तो ये ग्लव बॉक्स आपका नॉर्मल वाला है। अगर आप विद नॉन कूलिंग है, अगर आप ZXi पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कूलिंग का भी ऑप्शन प्रोविजन मिलेगा, तो आपका एक कूल्ड वाला ग्लव बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी मैनुअल गाड़ी है, तो हमें यहाँ पर गेयर्स मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह मिल रही है। जो ZXi में है उसमें आपको यहाँ पर पैड मिलेगा वायरलेस चार्जिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का आउटलेट का ऑप्शन है, ठीक है। उसके साथ हमारा यहाँ पर USB का चार्जिंग टाइप A वाला चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। हमारे यहाँ पर ये हमारी पार्किंग ब्रेक है, हमारे यहाँ पर कप होल्डर्स मिल रहे हैं। ZXi में हमें यहाँ पर हैंड रेस्ट भी मिलेगा विद स्टोरेज, तो इसमें हमें ये नहीं मिल रहा है VXi में, ठीक है। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको कि विच इज़ द बेस्ट सूटेबल वेरिएंट फॉर यू, ठीक है। अब हमारा आगे का तो पूरा कवर हो गया। इसमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिया नहीं हुआ, हम पीछे देखते हैं, हमें शायद फायर एक्सटिंग्विशर होगा बिकॉज जनरली CNG गाड़ियों में मिलता है, तो हम पीछे जाके देखते हैं हमें पीछे क्या क्या मिल रहा है। अब हम बैठ गए हैं पीछे वाली रो में, तो यहाँ पर हमें मिल रही हैं बैक पॉकेट्स दोनों ड्राइवर और पैसेंजर सीट में, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ मिल रही है हमें, यहाँ पर एक हुक मिल रही है, तो यहाँ पर आपको हल्का सा अप टू मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसमें 4 kg तक का आप सामान टांग सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, डिफरेंट है। उसके बाद में यहाँ पर AC वेंट्स मिल रहे हैं हम लोग को, और नीचे अगर आप हायर वेरिएंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और जिस चीज़ को हम खोज रहे थे आगे वाली सीट्स में, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर था, जो हमने बोला था कि नॉर्मली इस सीट के नीचे होता है, तो एक्चुअल में इस सीट के नीचे ही है, तो वो हम अभी आपको दिखाते हैं हरप्रीत, कि वो नीचे यहाँ पर बिल्कुल छुपा हुआ है, तो हम लोग को काफ़ी खोजना पड़ा इसको, तो वो वहाँ पर है। उसके साथ हमारी जो ये वाली सीट्स हैं, पीछे वाली सीट्स, ये हमारी बेंच स्टाइल सीट्स हैं, ठीक है। ZXi में ये आपको 60-40 स्प्लिट पे मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको ये पूरी बेंच स्टाइल में मिल रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा हैंड रेस्ट भी मिसिंग है। ये सीट्स आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं, और ग्रैब हैंडल्स तो हमें मिल ही रहे हैं इसमें। हमें यहाँ पर ये लाइट भी मिल रही है, कैबिन लाइट, और आगे आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमें मैप लाइट्स नहीं मिल रही, ठीक है, और सनग्लास होल्डर भी नहीं है, तो वो आपको मैप लाइट्स और सनग्लासेस होल्डर आपको ZXi वेरिएंट में मिलेगा, ठीक है। हेडरेस्ट जो है वो चारों के चारों जो हैं ये सारे आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। अब आते हैं हम इसके बूट स्पेस पे, तो इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो बूट अपने आप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी CNG वाली गाड़ी है, तो नॉर्मली तो हमें 328 लीटर्स का स्पेस मिलता है बूट स्पेस, लेकिन ये क्योंकि CNG वाली गाड़ी है तो हमें यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा उतना। और हमारा जो स्पेयर टायर है, हमारा स्पेयर टायर नॉर्मल 16 इंचेस का ही स्टील टायर है, जो हमारा गाड़ी में वैसे भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारी पार्सल ट्रे है। अगर आप ZXi पे जाओगे तो आपको यहाँ पर लगेज लैम्प भी मिलेगा। अब बात करते हैं हम गाड़ी की डायमेंशंस की, तो गाड़ी की जो लंबाई है वो करीबन 4 मीटर की है, दैट्स 3995 mm की। इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो है 1790 mm की, और इसकी जो हाइट है वो है 1685 mm की, ठीक है। व्हील बेस इसका 2500 mm है, हमने पहले देखा था। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये VXi का मैनुअल ट्रांसमिशन का CNG बाईफ्यूल वाला वेरिएंट है, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है हमारा 10.65 लाख एक्स शोरूम, ठीक है। और ये था हमारा रिव्यू इस पूरी गाड़ी का, तो आई होप आपको काफ़ी ये इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो। सो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर लुकिंग टू बाय ब्रेजा CNG वेरिएंट, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ताकि आप हमारे वीडियोस कभी ना मिस करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।